क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? ये पुल्ली है, यहां से हमारा दो मास कनेक्टेड है, राइट. एक मास है 1, दूसरा मास है 2. दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज बी. ये जो एंगल है वो अल्फा है और यहाँ पे हमारा बीटा एंगल है. दिस पुल्ली इज कनेक्टेड टू फिक्स सिस्टम, राइट. इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है v1 है और इसका वेलोसिटी हमें दिया गया है v2 है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है v2 बाई v1 कितना होगा, राइट. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पूरा एक प्लेन सरफेस पे है, तो देखिए इसमें टेंशन होगा हमारा t और इसमें भी टेंशन हमारा होगा t. जो वर्क होगा, एनर्जी होगा इस डायरेक्शन में वो इक्वल होगा दोनों का, राइट. वर्क मीन्स F इंटू यू, F यू वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, एफ वी. इस डायरेक्शन में ये टी है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा टी कॉस अल्फा, राइट. तो फोर्स हो गया टी कॉस अल्फा इंटू v1 और इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये माइनस टी कॉस बीटा इंटू v2. ये दोनों इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं v2 बाई v1 विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा. चलिए, अगर ये हमारा जो सिस्टम है स्ट्रिंग है, यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग ना हो के कोई रॉड होता तो मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, राइट. अगर ये रॉड होता है और ये दोनों मास किसी रॉड से कनेक्टेड होते, दोनों मास किसी रॉड से कनेक्ट होते, इसका वेलोसिटी हमारे v1 है और इसका वेलोसिटी हमें v2 है दिया गया है. तो फिर हमें v2 बाई v1 फाइंड आउट करना होता तो कैसे फाइंड आउट करते? देखो उस केस में क्या होता है, हमें ये जो सिस्टम है ये इस पॉइंट के अबाउट जो है ये कंप्लीट रोटेशन करता इस तरीके से एक सर्किल में, है ना. तो सर्किल में आपको पता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है. इसका मतलब जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट रहता. तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v1 बाई r1 आर v2 बाई r2. ये रेडियस मान लीजिए दोनों का सेम है इस केस में. और v1 कौन सा लेना होता है हमें, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी लेनी पड़ती है, ये वाली वेलोसिटी. हमें इस केस में ये वेलोसिटी चाहिए. यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अगर ये हमारा अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा. और यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी ली जाती है, ये v2. ये हमारा बीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई. देखो अगर ये इस दोनों के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होता तो ये हमारा कितना हो जाता, ये हमारा हो जाता सॉरी, जैसे ये 90 माइनस बीटा होता तो वैसे ये भी 90 माइनस बीटा हो जाता. तो ये जो कंपोनेंट होता है ये हमारा कितना होता है, v ये है तो ये वाला कंपोनेंट v cos 90 माइनस अल्फा और यहाँ पे v2 cos 90 माइनस बीटा हो जाता है, राइट. तो ओमेगा हमारा कितना हो जाता है v1 cos 90 माइनस अल्फा बाई r इक्वल टू, ये r दोनों का सेम है, v2 cos 90 माइनस बीटा बाई r. इसको हम लिख सकते हैं v1 साइन अल्फा इक्वल टू v2 साइन बीटा, है ना. या तब फिर हम लिख सकते हैं v2 बाई v1 विल बी इक्वल टू साइन अल्फा बाई साइन बीटा. उस केस में ये हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है। ये एक स्प्रिंग है, ये पुल्ली से कनेक्टेड है और पुल्ली का जो दूसरा एंड है वो दूसरे पुल्ली से कनेक्टेड है और यहाँ पे जो स्प्रिंग है एक और स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों फिक्स है ना, दोनों स्प्रिंग फिक्स है। यहाँ पे एक मास m लटका हुआ है m। हमें ये बताना है कि स्प्रिंग की स्टीफनेस कितनी होगी। इसका स्टीफनेस k है, इसका स्टीफनेस k है, तो इक्विवेलेंट स्टीफनेस कितना होगा स्प्रिंग का। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? देखो सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना है कि ये जो स्प्रिंग है ये सीरीज में है या पैरेलल में है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर मान लीजिए आपके पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है और दूसरा स्प्रिंग यहाँ से ये है, तो किसी भी स्प्रिंग के दो एंड होते हैं, एक ऊपर का एंड होता है, एक ये एंड होता है। अगर दोनों एंड दोनों स्प्रिंग के एक ही जगह से कनेक्टेड हैं तो वो सीरीज में पैरेलल में होगी। अगर दोनों एंड दोनों स्प्रिंग के अलग अलग कनेक्टेड हैं तो वो किस में होगी? सीरीज में होगी। जैसे यहाँ पे देखिए इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड यहाँ पे है, और इस स्प्रिंग का एक एंड यहाँ पे फिक्स है, दूसरा एंड किसी मास से अटैच है। तो कहने का मतलब दोनों स्प्रिंग का एक एंड तो एक जगह पे है, लेकिन जो दूसरा एंड है दोनों स्प्रिंग का वो अलग अलग है। इसका मतलब ये जो है सीरीज में है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट स्टीफनेस निकाली जाती है वो 1/q इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 से निकाली जाती है। लेकिन अगर दोनों स्प्रिंग का दोनों एंड एक ही स्थान पे फिक्स है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो स्प्रिंग हैं और दोनों का एक एंड फिक्स है एक ही पॉइंट पे, ये सिस्टम ये बनने का मतलब है ये अर्थ है, चाहे यहाँ से है चाहे कहीं भी है, दोनों का एक एंड अगर अर्थ से फिक्स है इसका मतलब वो एक ही पॉइंट माना जाएगा। और अगर हम दोनों स्प्रिंग के दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों स्प्रिंग का दूसरा पॉइंट जो है वो किसी मास से कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों का दोनों एंड एक ही जगह पे फिक्स है। इन दोनों को देखिए फिक्स है, इन दोनों का इसी मास से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट स्टीफनेस होगी K1 K2, तो वो K इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारा K1 प्लस K2 के, ये हमारा पैरेलल में हो जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है। इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और इस स्प्रिंग का भी दूसरा एक एंड फिक्स है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों अर्थ से कनेक्टेड हैं, जमीन से कनेक्टेड है। ये साइन बनने का मतलब दोनों अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये दोनों फिक्स है, एक ही जगह मान सकते हैं आप इसको, दोनों अर्थ है तो अर्थ तो एक ही है, ये दोनों एक ही। अच्छा दूसरे एंड की बात करें, ये दूसरा एंड है, ये देखो कहाँ से कनेक्टेड है, ये मास से, और ये दूसरा एंड है इसका, ये देखो ये भी यहीं से कनेक्टेड है। इसका मतलब इन दोनों स्प्रिंग का दोनों एंड एक ही जगह पे है। पहला एंड दोनों का फिक्स है अर्थ से, तो ये दोनों एक साथ है। दूसरा एंड इससे और दूसरा एंड इससे, इस मास से कनेक्टेड डायरेक्टली, तो इक्विवेलेंट स्टीफनेस क्या हो जाएगी? K प्लस K, ये हो जाएगा 2K। राइट, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मान लीजिए अगर हमें कोई स्प्रिंग मास सिस्टम दिया गया है, मान लीजिए हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग है और यहाँ से एक मास कनेक्टेड है और ये दूसरा स्प्रिंग है। अब यहाँ पे बताइए ये जो सिस्टम है सीरीज में है कि पैरेलल में है? कैसे बता सकते हैं? देखिए एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इस स्प्रिंग का एक एंड जमीन से कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का एक एंड जमीन से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पर मान सकते हैं आप, दोनों अर्थ से कनेक्टेड है। अब हम अगर दूसरे एंड की बात करते हैं, इस स्प्रिंग का दूसरा मास एंड मास से कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग का दूसरा एंड मास से कनेक्टेड है, इसका मतलब दूसरा एंड दोनों का एक ही जगह पे है और पहला एंड दोनों का एक ही जगह पे है।
तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 2k हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होती है अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई मास, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2k बाई एम लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2k बाई एम। तो यहाँ से टी मिल जाएगा हमारा, राइट। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है और ये एक दूसरा स्प्रिंग, सॉरी दूसरा मास ये है, राइट। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ये मास m है, ये भी मास m है, ये स्प्रिंग की स्टीफनेस k है। तो इसका अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। अगर इस स्प्रिंग को सेंटर ऑफ मास, क्योंकि स्प्रिंग का स्टीफनेस सेम है, दोनों तरफ मास सेम है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। अगर इस स्प्रिंग को बीच से काट दिया जाए, मैंने बताया है पहले ही कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर किसी स्प्रिंग का स्टीफनेस k है, उसको दो भाग में बांट रहे हैं, तो एक भाग का स्टीफनेस दुगना हो जाएगा। तो किसी एक भाग को हम लेते हैं और ये मास हमारा m है, स्टीफनेस 2k हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई 2k बाई एम हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भी 2k बाई एम आई थी, राइट। तो किसी एक पार्ट का निकालिए, वही दोनों का सेम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है और इससे एक मास कनेक्टेड है m, इसका स्टीफनेस k है, तो कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे? डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से। मैंने पहले ही बताया है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस प्लस इनर्शिया फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, अगर ये मीन पोजीशन है इसका, इसको हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, राइट। मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस किया, इसको खींच के लेके आए, जब ये इसको खींच के लेके आ रहे थे तो इनर्शिया इसका ऊपर लगेगा, इनर्शिया फोर्स, और स्प्रिंग भी इसको रेजिस्ट करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी स्प्रिंग फोर्स। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये स्प्रिंग फोर्स है और ये इनर्शिया फोर्स है। तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है स्प्रिंग फोर्स प्लस इनर्शिया फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM का, है ना। इस क्यों स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है और इसको उधर करिए बाई के बाई एम एक्स है, ये कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, ये SHM में होता है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही जो ओमेगा है, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम अंडर रूट के बाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर हमारा मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग है ना, ये मास कनेक्टेड है, इस केस में स्प्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी आएगा कितना आएगा मास का, ये भी हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम ही होगा। वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, दोनों केस में अंडर रूट के बाई एम ही आएगा। इसका वजह ये है, जब इसको वर्टिकल में रहता है तो ये जो मास mg लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ फोर्स भी लगेगा स्प्रिंग का Fs इक्वल टू के इंटू एक्स। तो ये जो एक्स डिफ्लेक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है mg से, अब वो नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी अंडर रूट के बाई एम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका जो वेट है वो रिएक्शन से बैलेंस है, तो इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरीके से मोशन करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बाई एम ही आएगी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है और एक स्प्रिंग ये है, ये दोनों किसी m से कनेक्टेड है, इसका स्टीफनेस k बाई 2 है, इसका स्टीफनेस k बाई 2 है।
फ्रीक्वेंसी बताना है, कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट स्टीफनेस निकाल लीजिए। इसका इक्विवेलेंट स्टीफनेस कितना होगा, दोनों पैरेलल में है, दोनों का दोनों एंड एक ही जगह पे है, तो स्टीफनेस k/2 प्लस k/2 ये हो जाएगा k। अब ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। इसको हम मान सकते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग का स्टीफनेस k है एक स्प्रिंग के बराबर, और ये मास है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, √k/m हो जाएगी। ये सिंपल है। थैंक यू।